इस इश्क को क्या नाम दूं। इस शो को एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से मैं देख रहा था कि अब भाई अद्रीजा की जो ज़िंदगी है वो अटकी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी ऐसे शोज़ हैं जहाँ पे भाई एक लड़की जो ऐसे कोई मतलब करने की कोशिश करती है चीज़ें जिससे उसकी जान है खतरे में आए, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं वो बहुत ही मतलब लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मतलब 4 5 6 7 घंटे के लिए मैक्सिमम। यहाँ पर ये टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबी है, बहुत लंबी। इसकी वजह से क्या हुआ, इस टाइम ड्यूरेशन की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि अद्रीजा ना बचे। शायद ऐसा हो सकता है कि अद्रीजा जो है मतलब बचे, बट वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शन कर जाए, मतलब उसकी याददाश्त चली जाए, कोमा में चली जाए, या फिर कुछ और हो जाए, या फिर पैरालिसिस हो जाए, कि मतलब वो जिंदा है लेकिन कहने के लिए जिंदा है, ऐसा कुछ हो जाए ताकि जो ये शादी वादी का जो झमेला चल रहा है मेघला और जो हमारा जो रणबीर है इनके बीच में, मतलब थोड़ा सा कुछ हो रहा है कि तो रुक जाए चीज़ें। काफ़ी बज़ बनाया गया, काफ़ी ड्रामे किया दीजा की माँ ने, इतनी ओवर एक्टिंग कि मैं पक गया देख देख के भाई, सीरियसली इतनी ओवर एक्टिंग पता नहीं किसने मुझे करने के लिए। सेम गोस फॉर रणबीर की माँ, भाई रणबीर की माँ भी इतनी ओवर रिएक्ट करने लगी कि मैं सोचू यार ये हो क्या रहा है, मतलब इतना ओवर रिएक्ट करने का क्या मतलब बनता है। अद्रीजा के पापा डॉक्टर को फोन करने की जगह अद्रीजा उठ जा, अरे भैया पहले डॉक्टर को फोन करो। हाँ भाई अद्रीजा की मम्मी नहीं समझ पा रही हैं, आप ऑब्वियस सी बात है समझोगे। मेल्स को घर के अंदर एक ऐसा इंसान माना जाता है जो एक लॉजिकल डिसीजन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले सकता है। यहाँ पर आपको डॉक्टर को तुरंत कॉल करके तुरंत बुलाने की होनी चाहिए, यहाँ पे आप अद्रीजा अद्रीजा कर रहे हो, क्या मतलब है। अरे भाई डॉक्टर नहीं आ रहा, उसको उठा के लेकर आओ, क्लिनिक से उठा के लाओ, हॉस्पिटल से उठा के लाओ, कहीं से भी उठा के लाओ, आप इतना है यार घर के अंदर लोगों का मतलब है इंतज़ाम। रणबीर के भाई को बोलते भाई डॉक्टर को लेकर आ जल्दी, वो डॉक्टर को लेकर आता। बट नहीं, अभी भी डॉक्टर का वेट हो रहा है, अभी भी वेट हो रहा है, मतलब अगर वो बंदा नहीं मर रहा तो वो मर जाए तब हम डॉक्टर को लेकर आएंगे। एंड सीरियसली देख के मेरे दिमाग की जो ऐसी की तैसी हुई है ना, मैं बता नहीं सकता, लाइक सीरियसली मैं नहीं बता सकता। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे वो डॉक्टर को लेकर आएंगे जल्दी जल्दी, सब कुछ जल्दी जल्दी करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बेस्ट होगा, टॉप नॉच होगा, बट नहीं। मजा ले टॉप नॉच की बात हम लोग कर लें, कुछ नहीं हो सकता भाई, और वही हुआ, नहीं हुआ टॉप नॉच। सब कुछ ऐसा घिसा पिटा हुआ, इतना बेकार हुआ कि भाई मैं तो बोर हो गया, सीरियसली भाई मैं तो बोर हो गया। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जो आ रहा था वो आ रहा था जो ओवर एक्टिंग कर रही थी हमारी मेघला की माँ। अगर वो ओवर एक्टिंग नहीं करती, इतना ओवर रिएक्ट नहीं करती, मेघला को थप्पड़ वप्पड़ ना मारती, तो शायद आज एपिसोड को देखने में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो था, क्योंकि कुछ नया था नहीं, वही सेम घिसी पिटी स्टोरी चल रही है। बस थोड़ा सा एक नया ट्विस्ट डाल दिया कि यहाँ पे जो भी हुआ है उसका सारा जिम्मेदार रणबीर के मतलब माथे पे फोड़ दिया, रणबीर की माँ ने भी, मेघला की माँ ने भी। अब बात ये कि भाई रणबीर की माँ और मेघला की माँ दोनों ने अब ये बात जो है रणबीर के ऊपर बोल दी कि भाई तेरी वजह से ऐसा हुआ है, अद्रीजा ने कदम तेरी वजह से हुआ है, तूने जो किया उसकी वजह से अद्रीजा ने कदम उठाया। तो अब यहाँ पे क्या करेगा रणबीर, रणबीर का अगला कदम क्या होगा, रणबीर अब कैसे इस चीज़ में से बाहर निकलेगा। क्योंकि अगर 1% भी चांस है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि अद्रीजा बचे, लेकिन वो उस तरीके से ना बचे जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं, तो तब यहाँ पे रणबीर क्या करेगा। क्योंकि रणबीर ने आज के प्रोमो में बोल रहा था, कल के एपिसोड के प्रोमो के लिए आज बता दिया कि भाई मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा मेघला, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता, और जब तक अद्रीजा इस शादी के लिए हाँ नहीं करेगी मैं शादी नहीं करूँगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला वो शादी करेगा भाई साहब मेघला से, और दूसरी बात यहाँ पे अद्रीजा जब देगी शादी की परमिशन तब करेगा। अगर दोनों में से एक भी चीज़ नहीं हुई तो फिर क्या, व्हाट इफ कि अद्रीजा ने बोला कि मुझे रणबीर तुमसे शादी करनी है, और यहाँ पे रणबीर की माँ और बाकी सब ने रणबीर के ऊपर फोर्स डाला, जैसे कि हमने धर्मपत्नी में देखा था। और वैसे ही यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ तो कि भाई मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, ये बोल बोल के उसने ब्लैकमेल करके रणबीर से शादी कर ली, फिर क्या होगा। मतलब सीरियसली कहानी काफ़ी ज़्यादा ना मतलब रिपीटेड हो रही है, और ये चीज़ ना कहीं मतलब अब ऑडियंस को बोर करेगी।
एक्टिंग अच्छी है, स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी है, डायलॉग्स अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक ही चीज़ को आप कितने दिनों तक, कितने टाइम तक आप खिलाओगे? हाँ चलो हो गया कि कुछ शोज़ हैं जो थोड़े से हटकर आते हैं, फॉर एग्जांपल परिणीति। परिणीति की स्टोरी स्टार्टिंग में काफ़ी नई और काफ़ी अच्छी थी कि भाई फ्रेश फ्रेश है, दो बहन दोस्त हैं, एक अच्छी है एक बहुत अच्छी है, दोनों साथ में मतलब उठते बैठते हैं, लेकिन भाई एक की जो है वो शादी हो चुकी है, अब एक जो है उसकी दोस्त उससे वो शादी करना चाहता है, उसका जो पति है, ये कहानी है। और यहाँ पे कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, अब ये बात छुपा रहे हैं, बता रहे हैं, छुपा रहे हैं, बता रहे हैं। कोई और बीच में एक आ गया तीसरा बंदा जो ये बातें रिवील करना चाहता है, बट वो रिवील नहीं कर पा रहा। तो वो कहानी थोड़ी सी थी जो थोड़ी सी मतलब हटके थी। बेस यही था कि एक लड़का दो लड़की, बट वो कहानी डिफरेंट थी। ये कहानी डिफरेंट नहीं है। फरमान को खुद समझ में आ रहा हो, धर्म पत्नी भी मैंने ऐसे ही तो किया था शो, कृष्णा मोहिनी भी तो मैंने ऐसे ही शो किया था। डिफरेंट क्या है इसमें? मैं एक अकेला लड़का हूं, दो लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं, उसमें से एक लड़की को मैं पसंद करता हूँ, दूसरी वाली मेरे नसें काट रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। सेम रोल, सेम कैरेक्टर, सेम सारी ये सारी स्टोरी लाइन है। चेंजेस का थोड़े बहुत डायलॉग्स में हो गए, आउटफिट्स में हो गए, बस बात ही खत्म। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता था इस शो से। बट देखो, कल डॉक्टर साहब आएंगे, कल डॉक्टर साहब आते हैं तो देखते हैं हम लोगों को क्या पता चलता है। बट आई होप कि कुछ ये लोग ट्विस्ट डाले, और तगड़ा ट्विस्ट डाले, क्योंकि बोरिंग हो रहा है एपिसोड मेरे अकॉर्डिंग, और इतना बोरिंग एपिसोड अगर होगा मज़ा नहीं आएगा। पर्सनली भाई मुझे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो हो रही है बोरिंग, नेक्स्ट लेवल बोरिंग हो रही है। और अगर इसी तरीके से बोरिंग होती रहेंगी चीज़ें, किसी भी चैनल पे आ जाए, ये शो टीआरपी नहीं गेन करेगा। क्योंकि हाँ बड़े बड़े नाम हैं, बड़ा शो है, बड़ा चैनल है, टीआरपी आएगी नहीं आएगी यार? क्योंकि ऑडियंस ना, एक होता नहीं कि भाई एक ही चीज़ खा खा के बोरियत हो जाती है, तो ये बोरियत वाली चीज़ें हो रही है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है अब कल के एपिसोड में क्या होगा। क्या यहाँ पे अद्रीजा बचेगी? बचेगी तो किस कंडीशन में बचेगी? अद्रीजा की माँ अब यहाँ पे क्या क्या बातें रखेगी, क्या बोलेगी? क्योंकि आज भी उस बंदे ने बहुत कुछ बोला, बहुत ओवर एक्ट किया है, लेकिन मज़ा आया देखने में उसकी ओवर एक्टिंग को। मैं बोलूँ मज़ा आया देखने में ओवर एक्टिंग। और चीज़ें लग रही थी कि हाँ भाई कुछ ज़्यादा ही ओवर जा रही है, लेकिन तब भी भाई मज़ा आ रहा था, अंदर से सेटिस्फाई हो रहा है कि चलो कुछ तो है देखने लायक इस शो में, जो मैं बोलूँगा कि हाँ बढ़िया। वो मेघला को गालियाँ दे रही है, वो रणबीर को गालियाँ दे रही है, रणबीर की माँ को फ़ोन करके बता रही है कि भाई ये खुशखबरी है कि रीजा नहीं रही, ठीक है। फिर उसके बाद जो रणबीर की फैमिली से लोग हैं उनको वो सुना रही हो, तब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे आज का पूरा एपिसोड, और ये सिर्फ ओवर एक्टिंग की वजह से। बाकी देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और इसी तरीके की हर एक अपडेट जुड़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।